अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ऑलमोस्ट उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो लेट्स मूव टू द बोर्ड। तो आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को हमने यूटिलाइज करके तो इसकी क्या बतानी है, हमने इस फंक्शन की हमने डोमेन बतानी है, इस फंक्शन की हमने रेंज बतानी है और इस फंक्शन का हमने एक ग्राफ स्केच करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो डोमेन और रेंज को करने से पहले हम जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसी तरह से यहाँ पे भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स है एक नंबर लाइन। ठीक है, ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन। ठीक है, और इसकी जो मिड है उसमें मैंने 0 लिख दिया। एक प्रॉपर इंटरवल के साथ मैंने इसको 1 बोल दिया, ये मैंने 2 बोल दिया एंड सो ऑन। इसी तरह से चल रहा है। इधर से भी मेरे पास लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 उतना ही इंटरवल लूंगा तो ये आ जाएगा -2 और इसी तरह से क्या आ जाएगा मेरे पास -3। ठीक है, इधर से भी हम लगा लेते हैं 3 को और इस तरह से ये चलती जाएंगी वैल्यूज लेफ्ट को और राइट को। तो स्टूडेंट्स ये इसका कोई एक एंड पॉइंट होगा जाके, तो उसको मैं बोलता हूँ वो क्या है मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसका बिहेवियर मैंने देखना है और वो मैं इन वैल्यूज को लेके एज अ डोमेन यूज करूंगा। डोमेन यूज करने के बाद फिर उसके कुछ आउटपुट्स आएंगे, उसकी कुछ रेंज आएंगी, वो रेंजेस और इन डोमेन को मैं इकट्ठा करके कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में फिर मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा। ठीक है, और प्लॉट करने के बाद फिर मैं देखूंगा कि इसकी डोमेन क्या होती है और इसकी रेंज क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, हमारे पास 0 है तो 0 को x की वैल्यू के तौर पर यूज करते हैं। मेरे पास है 0। ठीक है, और 0 को यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है 1/3, तो मेरे पास आ जाएगा 1/3। x की जगह पे मैं 0 पुट करता हूँ तो आप देखें मेरे पास जो बेस है उसकी पावर कितनी है 0। तो जब भी किसी बेस की पावर 0 हो तो वो क्या आती है हमारे पास 1। गुड, ये आ गया जी 1। इसके बाद मैं लेता हूँ पॉजिटिव वैल्यू को 1 को, यहाँ मैं 1 प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब 1 को मैं रखता हूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/3। x की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1, तो ये यही रहेगा 1/3 ही आ जाएगा। अब 1 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, 1 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 1 स्मॉलर है 3 से। आई विल प्लेस अ पॉइंट हियर, ये आ जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। फिर 3 3 इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 9, 1 नीचे आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा, मेरे पास रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 0.33। 1 से मेरे पास जो इसकी रेंज आई है वो क्या है स्टूडेंट 0.33। अब मैंने 1 का बिहेवियर तो देखा, अब मैं देखता हूँ -1 को, तो यहाँ पे मैं -1 प्लेस करता हूँ। अब -1 को प्लेस करूंगा इसके अंदर तो 1/3 ये आ जाएगा मेरे पास -1। स्टूडेंट्स आपको पता है जब हमारे पास पावर में माइनस आ जाए तो फिर हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/1। इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो गई है। 3 को 1 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 3। अब स्टूडेंट्स मैंने -1 को भी देख लिया, उसके बाद मैं राइट साइड पे चला जाता हूँ, यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ, 2 को मैं यहाँ लिखता हूँ। अब 2 को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ इसमें 1/3। x की जगह पे अब मैंने रख दिया है 2 को, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आता है, 3 की पावर 2 कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी 9। अब 1 को 9 पे डिवाइड करते हैं, 1 को स्टूडेंट्स हम 9 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, ये चूंकि 1 9 से स्मॉलर था तो हमने पॉइंट डेसिमल लगा दी यहाँ पे, उसके बाद 0 आ गया, फिर 9 1 क्या आ गया हमारे पास 9, इनको माइनस किया 1 आ गया नीचे, डेसिमल लगा हुआ तो ये 10 बन जाएगा। ये इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ पे मैंने क्या प्लेस किया 2, यहाँ पे फंक्शन के अंदर x की जगह पे मेरे पास क्या आ गया 0.11। स्टूडेंट इस तरह से मैं माइनस का 2 पुट करता हूँ, यहाँ से मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे अब -2 लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू मैं देख लेता हूँ। तो अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो क्या वैल्यू आती है इसकी 1/3, -2 पुट करूँगा, इसका हम माइनस खत्म करने के लिए हम इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 1 नीचे है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। अब स्टूडेंट अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मैं 3 यहाँ से ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं 1/3 लिख लूँगा बेस, एक्सपोनेंट में x की जगह पे मैं लिख दूंगा 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो 3 की पावर 3 कितने थे स्टूडेंट्स, शाबाश, 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 1/27। और 1/27 को अगर हम डिवाइड करें, 1/27 को अगर हम डिवाइड करें 1 आ जाएगा, 120 से छोटा है, पॉइंट प्लेस करेंगे 0 आ गया, 10 अभी भी छोटा है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ मजीद एक और 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अगर 3 के साथ, यह आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 कैरी, 3 2 6, ये आ जाएगा 81। ठीक है,
4 के साथ बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 81, और यहाँ से मैं कैरी करूँगा मेरे पास आ जाएगा 9 में से आ जाएगा 119, फिर मैं 0 प्लेस करूँगा तो इस तरह की एक वैल्यू आ जाएगी आगे, ठीक है। तो मुझे पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ चाहिए थी, वो मैंने लिख ली है, ठीक है, क्योंकि मैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस को ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे वो लिख लिया, मेरे पास आ गई हैं 2, आप देख सकते हैं 0.03, तो मैं लिख लूँगा 0.03। फ्रेंड इस तरह से हम -3, ठीक है, उसको ले लें, 4 ले लें, -4 ले लें, +5 ले लें, 6 ले लें, जो भी सो ऑन अप टू इन्फिनिटी हम पुट करते जाएंगे तो इसकी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं क्या आ रही है मेरे पास, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। डोमेन में मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले रहा हूँ, साथ में नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले रहा हूँ, और मैंने चेक किया है, इस चीज़ का एनालिसिस किया है कि क्या इसकी डोमेन क्या है, तो मुझे समझ आ गई स्टूडेंट की डोमेन क्या है। होप सो कि आपको भी समझ आ गई होगी। इसमें हमारे पास हम जितनी मर्जी वैल्यूज़ लें, इस -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज़ लेंगे वो हमारा फंक्शन डिफाइंड होता रहेगा, फंक्शन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम डोमेन लिख सकते हैं। इसकी डोमेन लिखने के लिए मैं लिखता हूँ -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस इंटरवल के अंदर हमारी डोमेन डिफाइन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने इन दोनों को शामिल नहीं करना इस फंक्शन में, -इन्फिनिटी को और पॉजिटिव इन्फिनिटी को मैंने शामिल नहीं करना। इसका मतलब है जो मेरी ब्रैकेट है उनके फेसेस जो हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, इसके फेसेस बाहर को चले जाते हैं ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी को मैंने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, बल्कि इनके दरमियान वाले जितने नंबर्स हैं उनको मैं इंक्लूड करूंगा, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं रेंज के ऊपर आता हूँ। अब स्टूडेंट्स रेंज ये मैंने लिखी हुई है आपके सामने है, तो रेंज आपको पता चल गया है कि हमारे पास रेंज क्या होगी। रेंज मैंने 0 पुट किया स्टूडेंट, तो मेरे पास 0 नहीं आया, ठीक है, 0 से बड़े नंबर्स आ रहे हैं, बेशक वो 0 के करीब 3 आ रहे हैं, लेकिन 0 से बड़े नंबर आ रहे हैं, तो मैं फिर क्या कहूँगा, रेंज मेरी क्या होगी, रेंज मेरी होगी 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरी रेंज में 0 कहीं भी नहीं आया और ना ही आएगा, जितनी मर्जी वैल्यू पुट करेंगे नहीं आएगा। इसका मतलब है मैंने इसको क्या कर दिया है, एक्सक्लूड, मतलब इसको मैंने शामिल नहीं करना, पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी मैंने शामिल नहीं करना, तो ब्रैकेट्स का मुंह इधर है, ठीक है। अगर मैंने इनको शामिल करना हो तो स्टूडेंट्स फिर ब्रैकेट इस तरह से लगती हैं, ठीक है, अगर शामिल करना हो तो ब्रैकेट ऐसे लगेंगी, अगर इनको शामिल नहीं करना, इनके दरमियान में नंबर लेने हैं तो फिर ये ब्रैकेट इस तरह से यूज होती हैं, ठीक है। इंटरवल को लिखने का ये मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, हमने डोमेन भी देख ली, इसकी रेंज भी देख ली, अब हम स्केच करते हैं इसका ग्राफ। ये स्टूडेंट्स, तो ये पहले से मैंने प्लॉट कर दिए हैं, पॉइंट्स लिख दिए हैं सारे, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर आप देखें तो 0 है, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, y एक्सिस के ऊपर ये हमारा है fx, ठीक है, यहाँ रेंज भी कह सकते हैं इसको, ये हमारा fx, ठीक है, और ये y पॉजिटिव के ऊपर आएगा। समझ आ रही है आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये डोमेन मेरे पास क्या है 0, तो उसके बाद रेंज मेरे पास है 1, तो आपको पता है कि ये y एक्सिस के ऊपर आएगा पॉइंट, तो ये 0 है और ये 2 है, इन दोनों का मिड अप्रोक्सीमेटली ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्या, 0 1, यानी कि ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर पेयर में, पहले x की वैल्यू वो 0 है, 0 से फिर हमें मिला था फंक्शन के थ्रू प्रोसेस किया तो हमें मिल गया 1, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 और 0.33। 1 आप देखें स्टूडेंट्स तो ये 0 है और ये 2 है, x एक्सिस के ऊपर 1 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 1, तो उसके साथ fx की वैल्यू क्या है हमने वो देखनी है, तो वो हमारे पास है 0.33। अब 1 और 0 का मिड बनता है तकरीबन ऑलमोस्ट ये, तो इससे नीचे आ जाएगी ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से यूँ आगे बढ़ा लेते हैं, इधर से हम यूँ बढ़ा लेंगे तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा एक। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे हम, -1 से मिलेगा हमें 3, तो ये देखें ये है माइनस वाली वैल्यूज़, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हैं माइनस वाली वैल्यूज़। अब इनके मिड में एक वैल्यू है, वो है हमारे पास -1 की वैल्यू, चलिए लिख लेते हैं इसको, ये आ गई -1, और -1 के साथ y क्या है हमारे पास 3, तो ये आ गया -1 के साथ y3, 2 और 4 के मिड में कहीं यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये मिड में 3 है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टूडेंट्स हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल इसके नीचे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये मिल गया हमें -1 और 3 का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिख लेंगे -1, ये आ जाएगा हमारे पास कौन सा 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2x है, और जो हमारे पास उसकी रेंज है वो है हमारे पास 0.11, ठीक है। तो 2 हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास आ गया 2, इसके साथ हमारे पास y के ऊपर है वैल्यू 0.011, मतलब कि ये 0 हो गया। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पे कहीं हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको हम ज्वाइन करते हैं इसके साथ, तो ये नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 2 और 0.11 वाला। इसके बाद है हमारे पास -2 और 9, -2 ये है, 8 और 10 के मिड में, 8 और 10 के मिड में हमारे पास है पॉइंट
9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, ठीक है, और बिल्कुल इसको वर्टिकल पोजीशन में नीचे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से ये मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इसको हम यूँ एक्सटेंड करते ऊपर ले जाते हैं, ये वाला मेरे पास पॉइंट बन जाता है रफली, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है 2 के साथ हो गया, अब 3 के साथ है 0.03। तो 3 में देखें आप 2 और 4 इनका मिड है 3 हमारे पास, ये हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास 3 है। 3 के साथ क्या वैल्यू है 0.03, यानी कि ये 0 है हमारे पास, इसके कहीं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इससे। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ आगे की तरफ, यहाँ पे 3 के ऊपर लेके आता हूँ, फिर 3 के साथ इसको डाउनवर्ड में मिला देता हूँ, तो ये मेरे पास पॉइंट बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, अप टू इन्फिनिटी इसकी क्या होंगी, वैल्यूज आती जाएंगी। अब हम इस कर्व को ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स, ये कर्व हमारी बन जाएगी इस तरह से, ये वाला पॉइंट, फिर उसके बाद हम आएंगे इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से हम इस पॉइंट के ऊपर, फिर यहाँ से हम इस पॉइंट के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता से ये कर्व जो है ये हमारे पास आती जाएगी। जो जो हम पॉइंट बढ़ाते जाएंगे ये कर्व हमारे पास इसके साथ साथ आती जाएगी, लेकिन इसको टच नहीं करेगी। पॉजिटिव वैल्यूज हम बढ़ाते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी, तो ये हमारी कर्व जो है ये एक्स एक्सिस के साथ साथ आती जाएगी, इसके करीब तरीन होती जाएगी, लेकिन इसको टच नहीं करेगी। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट बोलते हैं। लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था कि हमारा जो ग्राफ है वो स्टूडेंट किधर से था, इधर से यूं बन रहा था, और इसके अंदर आपने ग्राफ को देखा तो हमारा ग्राफ किस तरह से है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। वहां पे ये वाला आपको नजर आ रहा है, जो जेट है, जो एयरप्लेन है, वो क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लैंड करता हुआ हमें नजर आया, नीचे की तरफ आ रहा है। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट, जब हमारे पास, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, जो हमारा भी ग्राफ है, इसमें हमारे पास आप देखें तो हमारे पास फंक्शन है गिवन 1/3, ये उसकी बेस है। अब इसकी बेस को हम अगर डिवाइड करें, 1 की वैल्यू हमारे पास आती है तकरीबन ऑलमोस्ट 0.33 की पावर x। स्टूडेंट जब हमारी बेस जो है, जब भी हमारी बेस, पावर नहीं बल्कि बेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारी बेस जो है वो आ जाए हमारी से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, तो उस केस में हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा। समझ आ गया। इस ग्राफ को हम कहते हैं, इस ग्राफ का नाम है डिके कर्व। क्या कहते हैं इसको, डिके कर्व, ठीक है, यानी कि इसमें डिके हो रहा है। समझ आ गई बात की। और जो दूसरा ग्राफ था ये वाला, इसमें क्या हो रहा था, ग्रोथ। इसमें क्या होती है स्टूडेंट्स, ग्रोथ। क्यों हुई थी ग्रोथ, क्योंकि जो इसका फंक्शन था वो था हमारे पास 3 की पावर x। तो हम बेस देखें तो बेस हमारे पास क्या थी, बेस हमारे पास जो थी वो 1 से क्या थी, ग्रेटर, ठीक है। तो जब बेस 1 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास ग्रोथ आएगी, जब बेस 1 और 0 के दरमियान में होगी तो तब क्या आएगा, हमारे पास डिके कर्व आएगा। तो दोनों में स्टूडेंट्स, दोनों ग्राफ के अंदर हमने ये देखा था कि एक बेशक ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों का एक ही एंट्रेंस पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, दोनों में हमने देखा था ये वाला पॉइंट जो है ये इनका एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ से ही ग्राफ क्या होता है, नीचे की तरफ टर्न होता है या ऊपर की तरफ जाता है। तो ये पॉइंट, इसका भी यही पॉइंट था। इस पॉइंट को हमने नाम दिया था 0, 1, और इधर भी हम इसको कह रहे हैं 0, 1। तो ये वो एंटरिंग पॉइंट है जहां से ग्राफ क्या करता है, लैंड करता है या टेक ऑफ करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6। होप सो आपको ग्राफ की समझ आई होगी। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर लिया होगा। अब इंशाल्लाह इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब है स्टूडेंट ज्यादा, ठीक है, और बोलिक का मतलब है फेंकना, ठीक है जी। तो हाइपरबोलिक बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, अपोलोनियस साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कोन को लेके, एक कोन ली थी उन्होंने, कोन शेप, ठीक है, उसको उन्होंने डिवाइड किया था डिफरेंट एंगल से, उससे बनी थी हमारे पास डिफरेंट शेप्स, जिसमें हमारे पास सर्कल थी, पैराबोला थी, ठीक है, बनी थी हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह बनी है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम सेक्शन जो हमारा आएगा ना, कोनिक सेक्शन चैप्टर 6, उसके अंदर जाके हम इसको डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और इनको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइपरबोला का मतलब क्या होता है। हाइपरबोला बेसिकली हम देखें अगर तो 2 पोल होते हैं हमारे पास, इन दोनों पोल्स में एक वायर लगी है और उसका झुकाव कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो शेप बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला, ठीक है। ये कौन सी है, हाइपरबोलिक शेप। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इन आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे, ठीक है। इनको प्रूव करने के लिए हमने जाना है बुक का जो पेज नंबर 10 है, ठीक है, उसके ऊपर टेबल है 1.5.1, ठीक है, उसको हमने देखना है और उसके अंदर से इसकी डेफिनेशंस हैं, तो हम डेफिनेशन के साथ भी और इसको जनरली भी हम इसको प्रूव करेंगे। स्टूडेंट एक तो मेथड है इसको प्रूव करने का मेथड ये हम लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, हमारे पास आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड, वो आ जाएगी 1 -
tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ जाएगी। वो हम इसको सिंपली यूँ भी कर सकते हैं, 1 माइनस tan हमें पता है ये होता है साइन का स्क्वायर एक्स, और क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस एस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम ले लेते हैं, तो एल्शियम लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये कॉस एस स्क्वायर एक्स। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एस स्क्वायर एक्स माइनस आ जाएगा साइन एस स्क्वायर एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर, हम पढ़ के आए हैं, 10th में भी हमने पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हाइपरबोलिक आइडेंटिटी है, ठीक है। वो क्या है कि यहाँ पे इस केस में हमने पढ़ा था प्लस में, और जब हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर, तो फिर क्या होगा, ये हमारा प्लस का जो साइन है किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है स्टूडेंट्स। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। नीचे आ जाएगा हमारे पास cos एस स्क्वायर एक्स। अब बताइए किसका रेसिप्रोकल है, इससे क्या बनता है, सीकेंड एस स्क्वायर एक्स, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, एक तो इसका मेथड ये है, मतलब कि हम इस आइडेंटिटी को इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, और बाय डेफिनेशन भी हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद इसको बाय डेफिनेशन भी करता हूँ। हम अब इस आइडेंटिटी को बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, हर एक फंक्शन की हमारे पास साइन कोज टैन सीकेंड कोजिकेंड सब जितने भी हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इनकी आइडेंटिटीज एक टेबल के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर है हमारे पास 10, टेबल नंबर है 1.5.1 हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। ऊपर लिखी हुई हेडिंग, वहाँ से आप देख सकते हैं कि तमाम डेफिनेशन, ऊपर हेडिंग भी दी हुई है डेफिनेशन की, तो उस डेफिनेशन को मैं यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। और यह आपने याद भी कर लेनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह से क्या करना है, याद भी कर लेना है। तो मैं उन डेफिनेशन को यूज़ करूँगा। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, मैं लिखूँगा बाय डेफिनेशन। वो क्या आ जाएगी मेरे पास, बाय डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसकी डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी कि tan हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये टेबल से भी आपको मिल जाएगी, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब मैं करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इधर इक्वल का साइन प्लेस करूँगा, इसके बाद आ जाएगा मेरे पास, इसको सेपरेट करके लिख दूँगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो स्क्वेयर्स मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर आ जाएगा मेरे पास ई एक्स, साथ आ जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स का आ जाएगा होल स्क्वायर, ये माइनस है बीच में, ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर आ जाएगा मेरे पास ई एक्स प्लस आ जाएगा ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें आप, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, हमने यूज़ किया, छोटी क्लास में भी किया हमने, वो था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। अब देखें ये सिमिलर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 4ab, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जगह पे हम सामने लिख लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 4, a की जगह पे मेरे पास है ई एक्स, बी की जगह पे माइनस, ठीक है, माइनस में आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा मेरे पास ई एक्स प्लस आ जाएगा ई माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें आप, तो ये दोनों क्या आ जाते हैं, कट जाते हैं, मेरे पास 4 है, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, नीचे भी मेरे पास है ई एक्स प्लस आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, दोनों का मैं होल स्क्वायर करूँगा। स्टूडेंट मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर जो है, 4 को मैं लिख लिया 2 का स्क्वायर, और नीचे वाले का ऑलरेडी स्क्वायर था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ओवर ई एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर, तो ये किसकी इक्वल होता है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये है सीकेंड की, ठीक है स्टूडेंट्स। हाइपरबोलिक सीकेंड जो है ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको आप एज अ होल लिख लें या फिर इसके ऊपर पावर डाल दें, तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखा स्टूडेंट, हमने एक क्वेश्चन को 2 मेथड से परफॉर्म किया है, ठीक है, 2 मेथड से हम इसको सोल्यूशन उसको प्रूव किया है, तो इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, यह आ जाएगी हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम कॉट हाइपरबोलिक एक्स की भी डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन आती है हमारे पास ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर, यही जस्ट साइन चेंज कर देना है आपने, ठीक है। ये क्या आती है इसकी डेफिनेशन, माइनस क्या आता है 1। स्टूडेंट्स इनको हम सेपरेट कर लें, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स,
इसका स्क्वायर सेपरेट कर लें न्यूमरेटर का, इस तरह से डिनोमिनेटर को भी ये पावर दे दें तो ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास ई एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम इसके साथ पहले इसको लिख लेते हैं और यह आ जाएगा एक्स प्लस आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास ई एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये भी सिमिलर टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, ये देखिए यहाँ पे माइनस, इनके ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये है हमारे पास। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि आ जाएगा 4 ए है हमारे पास और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी, तो बी है माइनस में, ठीक है। ओवर आ जाएगा हमारे पास ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों कि ये जब पॉजिटिव में वैल्यू हो, ठीक है, एक्सपोनेंट के अंदर, और एक नेगेटिव में, बेसिस सेम हो, पावर्स जो है प्लस में और क्या हो माइनस में, सेम पावर्स प्लस माइनस में हो तो ये कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इधर हम लिख लेंगे 4 ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 2 ओवर ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी कोजिकेंट की, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कोजिकेंट, ठीक है, या फिर जो हमारे पास इधर लिखी हुई है इसको मैं लिख लेता हूँ सी एस सी हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड के ऊपर, तो जहाँ भी हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इसकी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट हैंड साइड याद आएगी हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 आ जाएगा हमारे पास। साइन की क्या डेफिनेशन है, शाबाश, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स ओवर क्या है हमारे पास 2, और कोस की डेफिनेशन है हमारे पास ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर क्या है 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपको पता है हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी किससे इक्वल थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ये वाली मेरे पास एक्सपेंड फॉर्म है, इसको मैं क्लोज फॉर्म के अंदर लिखूँगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए की जगह पे है मेरे पास इसका स्क्वायर माइनस बी है मेरे पास इसका स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2, मैं इसको लिख सकता हूँ ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x और क्या आ जाएगा 2 को मैंने इसके साथ पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। अब स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन, ये किसकी डेफिनेशन है, ये है साइन की डेफिनेशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन है। अब हमने यहाँ पे देखना होता है जो हमारे पास एंगल या वेरिएबल यूज़ हुआ हो हमने उसको यहाँ पे वही लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x, अगर 3x होता तो हमने 3x लिख देना था, 4x लिखना था 4x होता तो 4x लिख देना था, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन पे उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये सिंपल सा था हमारे पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे ये हमारी कौन सी आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये हर एक के नीचे आपने ये स्टेटमेंट लिखा। तो पार्ट 4 में भी हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो याद आएगी हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, याद आएगी कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख लिया इसकी राइट हैंड साइड है कॉज एस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एस स्क्वायर एक्स आ जाएगी, ठीक है। इनकी डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, आप नीचे लिख लेंगे साथ, ठीक है। बाय डेफिनेशन हमारे पास कॉज की क्या वैल्यू है, शाबाश बताएं। कॉज की डेफिनेशन क्या है, कॉज की डेफिनेशन है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर क्या है 2, इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास साइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है साइन की, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2। ओके स्टूडेंट्स, दोनों के स्क्वायर्स हो गए हैं। अब ये स्क्वायर इसको भी दे दें साथ, तो ये आ जाएगा ई एक्स प्लस ई की पावर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस इसको भी ऊपर स्क्वायर लिख लें इस तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना है, 2 2 कितना, 4, सेम डिनोमिनेटर है, सेम चीज़ें ऊपर लिख दें। ये आ जाएगा वैसे का वैसा ही ऊपर, ठीक है, प्लस में ये भी वैसे का वैसा ही आ जाएगा ऊपर स्क्वायर में, ठीक है। क्यों, इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसकी आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है पहले से, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में 9th के अंदर 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो माइनस की बजाय, जहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे माइनस था हमारे पास, ठीक है। 2 स्क्वायर्स हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, उनके दरमियान में अगर माइनस हो तो 4a भी आता है
और अगर इनके दरमियान में प्लस हो, अगर टू स्क्वेयर्स हों, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, उनके दरमियान में हमारे पास क्या हो, प्लस हो, तो वो आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है इजी सा, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए, क्या है, ए है हमारे पास ई एक्स, तो इसका साथ क्या है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर लिख लें यहाँ पे। तो प्लस साथ बी क्या है हमारे पास ई की पावर माइनस, थोड़ा सा मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ, 4 ये आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर मेरे पास कितना है 4, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन है, शाबाश बताएं मुझे, कॉज की, कॉज हाइपरबोलिक की डेफिनेशन है ये, वो क्या लिखेंगे हम फिर, कॉज एच एक्स, ठीक है, और x लिखेंगे कि 2x लिखेंगे, यस, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो है 2x, तो ये आ जाएगा, पहले इसके ऊपर स्क्वायर लिख लें, फिर लिख लें आगे 2x। डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कॉज एच, कॉज हाइपरबोलिक 2x की, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन मान गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने आइडेंटिटीज को प्रूव करना था। मैंने इंतहाई आसान तरीके से बेसिक फार्मूले जो हमने 9th 10th के अंदर यूज़ किए थे उनको लेके मैंने आइडेंटिटीज को प्रूव किया। इससे एक तो हमारे पास लेंथी नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट हो गई हैं, टाइम भी हमारे एग्जाम के अंदर बचेगा, ठीक है, जो हमें बजट टाइम मिलता है वो भी हमारा बच जाएगा, और हम इजीली इनको कर भी लेंगे। तो एक आध प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। हाँ, इनको अगर हम a प्लस बी के और a माइनस बी के साथ ओपन करें तो वो भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम सेकंड ईयर का मैथ पढ़े हैं, 9th 10th का मैथ नहीं पढ़ रहे, ठीक है, इसलिए आप अभी इस लेवल, आपकी जो मेंटालिटी है, इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो इस लेवल की है कि आप यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करें और इजी वे में करें इनको, ठीक है। इसके 2 3 4 5 मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। मैंने पहले इसको डिफरेंट मेथड के साथ किया, फिर इसको डेफिनेशन के साथ किया, ठीक है, और भी हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो आपने ये वाला कर लें, जो पहले वाला है। अगर ये वाला करना है तो फिर ये सब में आपको ये याद करनी पड़ेंगी, इनकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी, वो टेबल है वो आपको याद करना पड़ेगा, वो टेबल आपने लाजमी करना है। तो चलें स्टूडेंट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूलाज, ठीक है। तो इनको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 ln नेचुरल लॉग 1 प्लस x हो 1 माइनस। सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, वो है हमारे पास लिखा हुआ है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको हम लेट कर लेते हैं y के, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम क्या करते हैं, x को सेपरेट करते हैं, इसको इधर से राइट साइड पे मूव करवा देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ से लेफ्ट से राइट पे मूव किया तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x है और इसके बाद ये tan हाइपरबोलिक y है, ठीक है। अब मैं tan की डेफिनेशन यूज़ करूँगा, ठीक है, लिखूँगा बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन x ऐसे ही आ जाएगा मेरे पास। तो tan क्या है, tan मैंने पढ़ा हुआ था x के लिए, x वेरिएबल के लिए क्या था x, और अब यहाँ पे y है तो मैं क्या लिखूँगा y माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यही सिमिलर नीचे आ जाएगा, माइनस में तो क्या आ जाएगा प्लस में। ये डेफिनेशन है किसकी, tan हाइपरबोलिक। करेंगे यहाँ पे हमने एक 10th क्लास के अंदर फार्मूला पढ़ा था, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है, 3.6 या 7 थे आई थिंक सो, उसके अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मैथ के अंदर जो फार्मूलाज हमारे पास होते हैं, हमारी मैथ की जो टूल किट है उसके अंदर जो फार्मूलाज होते हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए, तो हम उसकी हेल्प से इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप, इसके ये 1 है, ये x है, तो x के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, उसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम क्या था, तो ये था कि हमारे पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को लेंगे, हम यहाँ से न्यूमरेटर को ले लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए 1 प्लस x, ठीक है। तो हम 1 को पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे हम 1 प्लस x, ठीक है। जो हमने ऊपर लिखा होता है उसमें जस्ट हम साइन चेंज कर देते हैं, 1 माइनस x, तो उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 प्लस x और क्या आ गया नीचे 1 माइनस x। कंपोनेंट डिविडेंडो में क्या होता है कि ऊपर हम प्लस लिख देते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह से ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, इसको हम पहले लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और इसका जो न्यूमरेटर है उसको हम इसके साथ एक बार प्लस कर देंगे इस तरह से। अब यही चीज़ हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, दोनों को सेम लिख देंगे, जस्ट दरमियान वाला जो साइन इसको चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा e बाय
प्लस ई माइनस वाई माइनस ई वाई माइनस ये, तो हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ई की पावर वाई, आ जाएगा माइनस वाई, फिर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएंगे, माइनस का साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास क्या है, ई वाई प्लस ई माइनस वाई, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ई वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लाइक टर्म्स, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है, नहीं कैंसिल हो सकते, ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी लाइक टर्म्स हैं, इसका मतलब है इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे इस तरह से, ये दोनों टर्म हमारे पास कैंसिल होगी, यहाँ से ये नीचे वाली ये टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये क्या आ जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 बाई 1 इधर भी और इधर भी है, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 2 ई वाई ओवर बन जाएगा हमारे पास 2 ई माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास ई वाई माइनस में पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू ई टू वाई। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स ओवर आ गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2 वाई। अब ई को ख़त्म करना है तो इसके लिए लॉग ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग ln log नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे ले लेते हैं, या तो हमारे पास ln इंटू 1 प्लस एक्स ओवर आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका भी हम ले लेते हैं ln ई की पावर 2 वाई। अब ये पावर आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगी इधर, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 वाई ln ई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ये 2, तो इस 2 को हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, लिख देंगे 1 ओवर 2 ln 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बच गया हमारे पास y, तो हम लिखेंगे y, ये दोनों कैंसिल कर देंगे दूसरे को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास जस्ट y। ठीक है, अब ये y है हमारे पास, तो हमने इसको लेट किया था, y को किसके इक्वल लेट किया था, tan इनवर्स के, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर 1 ओवर 2 ln 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यहाँ लिख दें आप प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास सेम ही चीज़ें हैं, इसी तरह से ही होगा, यही थ्योरम यूज़ कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले इसका सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसका आ जाएगा सोल्यूशन हमारे पास, सोल्यूशन इसका आ जाएगा, लेफ्ट साइड को इसी तरह से हम लेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा लेट कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, लेट कर लेते हैं इसको, x को सेपरेट करना है हमने, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक y। इसकी डेफिनेशन को हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू वो है हमारे पास ई वाई प्लस ई माइनस वाई ओवर आ जाएगा ई वाई माइनस ई माइनस वाई। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं, 1, तो इधर भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लिख लेते हैं। ठीक है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, थ्योरम, तो इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए x प्लस 1, तो यह आ जाएगा x प्लस 1, 1 को ऊपर ऐड कर देंगे, और इसी टर्म इसी तरह का ये दोनों को यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, साइन चेंज कर देंगे जस्ट, यह आ जाएगा ई वाई प्लस आ जाएगा ई माइनस वाई, इधर आ जाएगा प्लस ई वाई माइनस ई वाई आ जाएगा, ओवर आ जाएगा स्टूडेंट ई वाई, यही सारा कुछ इस तरह से लिखना है आपने, जस्ट ये वाली जो साइन है ये वाला साइन इसको चेंज करना आपने, प्लस और बाकी कोई साइन चेंज नहीं करना, जस्ट दरमियान वाला साइन आपने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, हम लिख लेंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ई वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस आ जाएगा ई वाई माइनस ई की पावर वाई ओवर आ जाएगा ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई। प्लस साइन किसी भी साइन को चेंज नहीं करता, माइनस का साइन अंदर वाले तमाम साइन को चेंज कर देता है। ठीक है, ये प्लस का साइन है, क्या आ जाएगा, ये माइनस ई वाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए आप, हमारे पास हैं लाइक टर्म्स, सेम बेस सेम एक्सपोनेंट, कौन कौन से हैं, ये और ये। ठीक है, सेम इनकी बेसिस हैं और सेम एक्सपोनेंट है, लेकिन इनके जो साइंस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, कैंसिल, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से x मिल जाएगा x प्लस 1
ओवर मिल जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू 1 और 1 कितना आ जाएगा 2e की पावर y ओवर आ जाएगा 2e की पावर माइनस y। दोनों को कैंसिल करें, ये आ जाएगा e की पावर y, नीचे से ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, तो इसको लिख लेंगे हम e की पावर 2y। स्टूडेंट्स इधर आ जाते हैं, हम हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर 2y। e को ख़त्म करने के लिए हमने ln मतलब log लेना, हमने नेचुरल लॉग टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, तो आ जाएगा ln हमारे पास वो आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ln e की पावर 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये आ गया ln, ऐसे ही x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू पावर जो है वो पहले आ जाएगी तो ये लिख देंगे हम 2y ln e। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा ln आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो उसके साथ 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 को हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 ओवर 2 लिख लेते हैं और ये y हमारे पास, y क्या था स्टूडेंट हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 ln इंटू x प्लस 1 x माइनस 1। अब y क्या लेट किया था हमने ये, तो इसको लिख दें आप, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स x, तो लिखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और 2 हमने कंप्लीट किया, सिंपल थ्योरम लगाया हमने कंपोनेंट और डिविडेंड। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 उनमें भी एक सेम ही फार्मूला यूज़ करेंगे, वो भी मैट्रिक क्लास का ही होगा। ठीक है, तो उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, उनको भी इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3। यहाँ पे लिखा हुआ है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2 ओवर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसको हम लेट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं लेट सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब स्टूडेंट इसके बाद हम x को सेपरेट करते हैं, जिस तरह के पिछले पार्ट्स में हमने किया था, x को सेपरेट करना है, इसको हमने उधर मूव करवा लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक y। अब स्टूडेंट यहाँ पे x ऐसे ही रहने देंगे हम, इसकी हम डेफिनेशन यूज़ कर लें, तो इसकी डेफिनेशन हमें पता है वो क्या होती है 2 ओवर EX। अब यहाँ पे देखें, आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, जो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, वो आर्गूमेंट, वो एंगल, वो वेरिएबल जो यहाँ लिखा होगा वही आपने यहाँ लिखना है। देखें आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ y, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे y लिखना है, ये आ जाएगा हमारा y। इसके बाद आ जाएगा आगे e माइनस y। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको हम इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x इंटू ई वाई प्लस माइनस ई वाई ओवर साथ आ जाएगा ये 2। हमारे पास क्या किया हमने, इसको इधर मूव करवा लिया है, अब ये लिख लिया इसके साथ। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारे पास माइनस में पावर, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x इंटू यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट हम x इंटू ई की पावर y प्लस, अब ये माइनस में तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी e की पावर y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अंदर इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x, इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा ई वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 2y प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू आ जाएगा 2। अब इसको मूव करवा लेते हैं हम इधर, तो x को हम पहले अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चलें इधर लिख लेते हैं पहले x, साथ आ जाएगा e की पावर 2y प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 2 e की पावर y, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x e की पावर 2y प्लस x 1 टाइम क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 e की पावर y। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा x e। अब पता है जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 2 में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा x। ठीक है, ये हमारे पास प्लस है तो इसको हम ले आते हैं इधर पहले माइनस 2 EY, ये प्लस का हम इधर x कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सी बन गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती थी हमारे पास। ठीक है, bx प्लस क्या था c। ठीक है, ये कांस्टेंट है हमारे पास, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है इसका। ठीक है, तो हमारे पास ये बेस है। ठीक है, ये इसकी पावर है, फिर ये बेस, ठीक है, और इसकी पावर सिंगल मतलब ये वाली x की यहाँ पे ये आ गया, तो इस तरह से है ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें हम, तो हमारे पास a क्या आ जाएगा x, b कितना आ जाएगा -2, c कितना आ जाएगा x। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं,
यहाँ पे a हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स, b हमारे पास b का कोएफिशिएंट क्या है, b ये है हमारे पास, c हमारे पास है x। अब स्टूडेंट हम एक फार्मूला यूज़ करने लगे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो हम लिख लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज, अब यहाँ पे हमारे पास x आता होता था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई वाई, तो हम बाहर लिख लेंगे ई वाई। फार्मूले में हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा हमारे पास 2a। ये आ जाएगा ई वाई इज इक्वल टू, अभी क्या है हमारे पास माइनस 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 क्या हो गया प्लस, लिखूँगा 2 प्लस का, यहाँ पे भी पुट कर देंगे इसको b की वैल्यू 4, a क्या है हमारे पास x ये है, उसके बाद c क्या है हमारे पास x, इसके ऊपर डाल देंगे हम स्क्वायर रूट, ओवर आ जाएगा 2 इंटू a क्या है हमारे पास x, तो यहाँ लिखेंगे हम x। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास ई वाई इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 2 कितने हो गए 4, माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है ऊपर तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 2 कितने हो गए 4, माइनस ये आ गया 4, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऊपर से ऐसे ही 2 और साथ x लिख लेंगे। यहाँ से स्टूडेंट हम देखें तो दोनों में 4 है, तो 4 को अंदर कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस ये नेक्स्ट स्टेप में करना है आपने, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 4 कॉमन, 1 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर ही मैंने 4 को कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स के अंदर से, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 2x, नेक्स्ट मैं लिखूंगा ई वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट हमें बताया कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, 2 का स्क्वायर लिखते हैं हम तो कितना आता है हमारे पास 2। तो ये आ गया, अगर स्क्वायर रूट से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 में आएगा, 2 की शक्ल में बाहर आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके नीचे आ गया हमारे पास 2x। इसके बाद इधर ले आते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास ई वाई, इधर आ जाएगा हमारे पास ई वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, अब इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2, 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, e की पावर y इज इक्वल टू 2 से कैंसिल, 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा ओवर आ जाएगा हमारे पास x। और स्टूडेंट सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस ई वाई इज़ ग्रेटर देन 0, सो हमने यहाँ से इसकी 2 वैल्यूज हैं, प्लस में और किस में माइनस में, तो हमने प्लस वाली वैल्यू लेनी, यहाँ से लेंगे ई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है हम इसको ख़त्म करने के लिए e को हमें log लेना पड़ता है, चलें जी हम log ले लेते हैं, टेकिंग ln नेचुरल log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा ln e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा हमारे पास x, पावर पहले आ जाएगी, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ln x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा हमारे पास x, तो यहाँ पे ये लिखना था, ठीक है। ये आ गई, अब होता है ln e क्या होता है 1 के इक्वल, तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास x। अब हमें बताया कि ये किसके इक्वल हमने लेट किया था, ये इसको ले आएंगे यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर क्या है x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं ली साथ, वो था हमारे पास ln, हमने दोनों साइड पे लिखना था, तो ये आएगा ln इधर भी, फिर आएगा ln इधर भी, और इसके साथ हम लिख लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू ln, ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा ln, ये आ जाएगा ln इंटू आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा हमारे पास x। देखें स्टूडेंट्स, प्रूव होगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। स्टूडेंट हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट, जो कि 4th पार्ट है। इसमें है कोजिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू ln 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको हम करते हैं उसी तरह से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, हम लिखेंगे लेट कोजिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू y, x के लिए हम इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, या आ जाएगा कोजिकेंट हाइपरबोलिक y, यहाँ से बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है 2 ओवर ई वाई माइनस ई माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इधर शिफ्ट कर लेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा x इंटू, ये आ जाएगा x इंटू ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इस माइनस एक्सपोनेंट है हमारे पास, इसको हम नीचे ले आएंगे, ये लिख लेंगे x इंटू ई की पावर y माइनस 1 ओवर ई की पावर y विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसका अंदर एलसीएम ले लेंगे, ई वाई ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, तो इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, किस तरह से, ई वाई मल्टीप्लाई ई वाई, बेस सेम है, हम क्या लिखेंगे y प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू क्या होगा 2y। तो इस तरह से ये आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है माइनस, अब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू, हम लिख देंगे 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाते हैं, ये लिखेंगे हम x इंटू आ जाएगा हमारे पास e की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, साथ में आ जाएगा y। तो x को अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं, x e की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2e की पावर y। फ्रेंड अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इंटू ई की पावर 2y माइनस आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 2e_y। ये बन जाएगी हमारे पास y, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं ऊपर, ये प्लस में इधर आके हो जाएगी माइनस 2e_y, ये क्या आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया a, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है, ये आ गया हमारे पास a, ये आ गया हमारे पास माइनस 2b और c आ गया हमारे पास माइनस x। फार्मूला अप्लाई करेंगे, e_y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा हमारे पास 2a। हम लिखेंगे e_y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास फिर से वही सेम वैल्यूज़ हैं, माइनस 4a हमारे पास x है, c हमारे पास है माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका हम स्क्वायर रूट डालेंगे, ओवर आ जाएगा हमारे पास 2, एक जगह पे हमारे पास आ जाएगा x, e_y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4x, माइनस माइनस प्लस 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर, ओवर आ जाएगा हमारे पास 2x। स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों टर्म्स में देखें आप, तो आपके पास क्या कॉमन है, 4 बाहर ले लेंगे, 1 प्लस आ जाएगा x का स्क्वायर, ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर रूट है, तो आपको पता है इसने 2 की फॉर्म में बाहर निकल आना है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था। नीचे क्या आ गया हमारे पास 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारे पास है e_y इज इक्वल टू, अब 2 दोनों टर्म्स में, एक टर्म ये और एक टर्म सारी ये है, तो इनमें क्या कॉमन है 2, ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस x का स्क्वायर, ओवर मेरे पास आ जाएगा 2x, 2 से कैंसिल, e_y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास, ओवर आ जाएगा मेरे पास x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, सिंस लिखेंगे, सिंस e_y इज ग्रेटर देन 0, सो वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, e_y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ओवर आ जाएगा हमारे पास क्या x। इसके बाद हम करेंगे e_y, लिख लेंगे यहाँ पे, x को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस, और इसके साथ भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे x को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आ गया e_y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें आप, हमें चाहिए 1 ओवर x स्क्वायर, इसका मतलब है कि हमने यहाँ से इसके अंदर से x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर से x स्क्वायर को कॉमन ले लें तो लिखेंगे x स्क्वायर, जहाँ से कॉमन लेते हैं हम, जो कॉमन लेते हैं वो दूसरी टर्म के साथ क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और ये यहाँ पे 1 रह गया हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर हम डालेंगे स्क्वायर रूट, ओवर आ जाएगा नीचे हमारे पास x। अब यहाँ ये आ जाएगा e_y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर x प्लस, अब ये कट के इसके साथ तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट, ये नीचे x है, x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट e_y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस आ गया 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। अब हमने यहाँ से e को ख़त्म करना है, तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, क्या करेंगे ln e_y इज इक्वल टू ln लिखेंगे बोथ साइड पे, यह आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर पहले आ जाती है, लिखेंगे ln e इज इक्वल टू ln इंटू 1 ओवर x प्लस आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये दोनों 1 हो जाएंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा ln, साथ आ जाएगा 1 ओवर x प्लस आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट,
इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, कोजिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक है। वाई की वैल्यू हमने पुट की है जो स्टार्ट में थी हमारे पास, ठीक है। तो वो हम लिख दिया, साथ लिखेंगे हम ln इंटू 1/x प्लस आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1, इसके ऊपर आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हम कह सकते हैं अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो होप सो ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हमने किए हैं 6 to 8, इनके तमाम पार्ट्स की आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।